एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम मिशन 100 के साथ चल रहे थे एंड आज मिशन 100 का डे 5 है एंड आज फिर मैं लाई हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस। एंड इस टॉप 10 क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पर करेंगे, लिखेंगे और बताएंगे कि आपका 10 आउट ऑफ कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। And the first question of this video goes like this: which of the following hormone is responsible for ovulation in females? And the options are FSH, LH, estrogen and progesterone. And the answer for this question will be LH. LH जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, हैंडलेस लूप, बोमैस कैप्सूल। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो होता ही है, और तो और ये इट फिल्टर्स ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है एंड फॉर्म्स यूरिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a vestiginal organ in humans? Liver, appendix, spleen, and pancreas. And the answer for this question will be appendix. Appendix जो होता है ये एक वेस्टिजिनल ऑर्गन होता है, और ये एक ऐसा ऑर्गन होता है। वेस्टिजिनल ऑर्गन मतलब होता है कि इट हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल फंक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी S फेज। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस टाइम एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज टेक्स प्लेस एंड इट टेक्स प्लेस इन सेल साइकिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन इन C3 प्लांट्स? रुबिस्को, पेप कार्बोक्साइलेज, हेक्सोकाइनेज, एटीपी सिंथेज। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रुबिस्को जो होता है ये की एंजाइम होता है जो फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल इन C3 प्लांट्स। ओके, इन C3 प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, एंड इट हैज़ कम थर्ड टाइम इन दिस सीरीज, एंड द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है एंड इट जनरेट ATP थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ? एंड दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो कम द सेकेंड टाइम इन दिस सीरीज, एंड द आंसर इज मलेरिया। ये कॉज होता है प्रोटोजोन पैरासाइट से एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो एंड इट इज जीनस ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फूड चेन द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हर्बीवोरस जो होते हैं ये फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं एंड इट ईट प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरसेस इज DNA, RNA, बोथ DNA and RNA प्रोटीन। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज RNA। रेट्रोवायरस जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया HIV के पास उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि RNA होता है एंड इट यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू इंटीग्रेट इनटू अ हॉस्ट DNA। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Which part of the human brain controls balance and coordination? And it has also come second time in this series, and the answer for this question is cerebellum। ये बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, and now we have come to the end of our video, and thank you very much for staying tuned till here, and please like, subscribe and share this video and stay tuned with Mission 100। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।